जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जल चक्र। जल का चक्रण कैसे होता है, कैसे बादल बनता है, कैसे बाष्पोत्सर्जन होता है, कैसे संघनन होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, कैसे बादल बनता है। तो यह टॉपिक का नाम है जल चक्र, जो कक्षा 8 हमारी दुनिया किताब से एक छोटा सा टॉपिक लिया गया है, द वाटर साइकिल। इसके बारे में हमको समझना है। ये क्या है? पानी है, यानी क्या है? जल है। क्या जल है? महासागर का जल है। ध्यान से समझते रहिएगा, A to Z समझ में आ जाएगा। ये महासागर है, ये जल है। जल ऊपर उठ रहा है, क्यों उठा? यह सूर्य है, सूर्य के तापमान के कारण। किसके तापमान है? तापमान, यानी सूर्य के तापमान के कारण यह जल वाष्प के रूप में उठा। सूर्य के तापमान के कारण यह जल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। सूर्य के तापमान के कारण जल वाष्प के रूप में उठता है, तो जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना ही वाष्पीकरण कहलाता है। जल वाष्प के रूप में बदलना वाष्पीकरण, जल वाष्प के रूप में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। जल का वाष्प के रूप में बदलना वाष्पीकरण, और वाष्प से सीधा बादल में बदलना यानी संघनन कहलाता है। संघनन प्रक्रिया द्वारा यह बादल में बदलता है। संघनन के मतलब होता है जमना। संघनन के मतलब जमना। तो जल वाष्प के रूप में बदला तो वाष्पीकरण, और फिर संघनन प्रक्रिया द्वारा क्या हुआ? बादल बना। बादल बना, फिर यह धरातल पर आया। धरातल पर आया, धरातल पर आकर के क्या हुआ? ऊपर से वर्षा कराया। वर्षा हुआ, फिर वर्षा होने के बाद यहां जो पानी था धरातल पर, वह फिर नदी में आ गया। किसमें आ गया? नदी में आ गया। फिर नदी से होते हुए यही महासागर में आ गया। क्या हुआ? पहले महासागर में था जल, महासागर में जल था। सूर्य के तापमान के कारण जल वाष्प में बदल गया, तो वाष्पीकरण हुआ। सूर्य के तापमान के कारण जल क्या हुआ? वाष्प में बदल गया, तो वाष्पीकरण हुआ। फिर संघनन प्रक्रिया द्वारा बादल बना। संघनन प्रक्रिया द्वारा बादल बना, फिर बादल आकर के वर्षा धरातल पर कराया। फिर धरातल पर वर्षा हुआ तो नदी द्वारा फिर कहां चलाया? महासागर में चलाया। तो यही प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं, कि जल से वाष्प के रूप में बदलना, वाष्प से संघनन होना, बादल के रूप में बदलना, फिर वर्षा होना, फिर धरातल से नदी द्वारा फिर समुद्र में आ जाना, जल चक्र कहलाता है। फिर से समझ लेते हैं। जल सूर्य के तापमान के कारण वाष्प में बदलना वाष्पीकरण, फिर वाष्प से बादल में बदलना, बादल से फिर वर्षा होना, वर्षा होने के बाद फिर धरातल से नदी में जाना, फिर नदी से महासागर में आना। यही प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। जल चक्र कहते हैं। जल चक्र देखते हैं क्या है? वैसी प्रक्रिया जो एक रूप से वैसी प्रक्रिया जो एक रूप से दूसरे रूप में बदलकर फिर वापस उसी रूप में आ जाना ही जल चक्र कहलाता है। समझ में आ गया होगा जल चक्र क्या है? कि वैसी प्रक्रिया जो एक रूप से यानी जल के रूप से बादल में बदलना, फिर बादल से वर्षा होकर जल में बदलना ही क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। आपको यह फिगर के माध्यम से यह वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो ऐसा मजेदार वीडियो आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।